अगर सक्सेसफुल होना है तो एक्सक्यूज़ेस को पावर नहीं दे सकते। सो मैं जानती हूँ कि आप लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको भी यहाँ आना है कैची धाम, आपको भी इस तरह से फ्री घूमना है जैसे मैं घूमती हूँ जब आप मेरी रील्स देखते हैं। बट अगर आपके एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा पावरफुल है तो ये फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती। एंड देन शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, do you have men in your life? And I said, no, and I don't need. And then she said, wow. जो पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या ज़रूरत है, अगर इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं, यू आर नॉट अ फ्री सोल। इसलिए पे अगर आपका पति, आपका पिता, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर फैसला ले रहा है तो आप अपने लिए कब जीने वाले हैं वो बताइए। नीम करोड़ी बाबा मंदिर से अंजना रितोरिया का आप सबको बेहद नमस्कार। और आज का दिन बहुत अच्छा गया। आई वॉज रिटायरिंग फॉर द डे एंड आई थॉट एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसा घटा कि मुझे लगा मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आई एम ऑलवेज 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 रेडी टू मेक यू इंडिपेंडेंट। सो सुबह सुबह ये हुआ कि मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी और वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी। उन फैमिली ने मुझे देखा अकेले बैठे हुए, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे स्टेयर से नीचे उतरी थी और एक फ़ीमेल बैठी हुई थी और उन्होंने बस इतना पूछा मुझसे कि यू आर अ सोलो ट्रैवलर। आई सेड यस। हाउ लकी यू आर। आई सेड यू कैन बी ऑल्सो लकी। एंड देन शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, do you have men in your life? And I said, no, and I don't need. And then she said, wow. जो वाव था वो इतना पॉज लेके था और इतना पावरफुल वाव था कि मैं देख पा रही थी कि उसको समझ में आ रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ मैन इन माई लाइफ। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल। और हम इसी सोफे पे बैठ के दिन में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि जब आपको मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप सिंगल हैं, और उन्होंने बताया क्योंकि आप बड़ी खुश लग रही हैं। एंड देन मैं आई कुड सी पेन इन हर आइज, कि ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं स्टक है किसी रिश्ते में। सो ये कहानी एक फ़ीमेल की नहीं है, ये कहानी हर रोज़ बहुत सारी फ़ीमेल्स की है। इस तरह से मैं परसों रात में किसी से बात कर रही थी और बहुत अच्छी क्लोज स्टूडेंट है मेरी, और उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि अंजना अभी जो तुम कर पा रही हो वो करने में हमें अभी भी वक्त है, अभी भी मैं स्टक हूँ रिश्तों में। इट्स नॉट अबाउट कि आपके जीवन में हस्बैंड है तो आप स्टक हैं, या मेरे जीवन में हस्बैंड नहीं है तो मैं फ्री हूँ और मैं कहीं भी उठ के आ जा सकती हूँ और माई सोल इज़ कम्प्लीटली फ्री, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे जो स्माइल दिखती है, जो फ्रीडम दिखती है, जो हैप्पीनेस दिखती है, वो हर औरत के जीवन में नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैरिड है, इसलिए somebody is dictating their life। सो एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरी बेटी होती और वो मेरे पीछे पड़ जाती कि मॉम इधर नहीं जाओ, मॉम उधर नहीं जाओ, मॉम कितना जा रही हो, मॉम कितना ट्रैवल कर रही हो, या मॉम कब घर में बैठोगी, या मॉम मुझे आपकी ज़रूरत है, हो सकता है उसकी इन चीज़ों की वजह से मैं आज यहाँ पे इतना फ्री नहीं होती। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग सिंगल और बीइंग मैरिड और यू हैव मैन इन योर लाइफ। अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा भाई है जो आपको डिक्टेट कर रहा है, कोई ऐसी फ्रेंड है जो आपके लिए डिसीजंस ले रही है, या आपके कोई पेरेंट्स हैं जो हर बार आपसे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या ज़रूरत है, अगर इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं, यू आर नॉट अ फ्री सोल। सो डोंट थिंक दैट यू आर मैरिड इसलिए आप स्टक हैं। आपका अगर बड़ा भाई आपके जीवन में डिक्टेट कर रहा है तो भी आप स्टक हो सकती हैं, आपकी बेटी अगर डिक्टेट कर रही है तो भी आप स्टक हो सकती हैं। सो इट्स नॉट अबाउट आई एम सिंगल दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी बिकॉज नोबडी इज डिक्टेटिंग माई लाइफ। सो एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं एज अ फ्री सोल आते हैं, और अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है, अगर आपको जीवन में एक्चुअल हैप्पीनेस चाहिए, वो फ्री विल से आती है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी को चला रहा है या हर रोज़ आपके लिए फ़ैसले ले रहा है, तो कैसे चेहरे पे वो वाली स्माइल आएगी जो मेरे चेहरे पे आपको दिखती है। मेरे ज़िंदगी के फ़ैसले मैं लेती हूँ, मेरी ज़िंदगी को मैं डिक्टेट करती हूँ, मेरी ज़िंदगी के हर फैसले मेरे होते हैं, और हर फैसला जब अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट भी मैं लेती हूँ, और इन्हीं वजह से मेरे चेहरे पे वो खुशी होती है जो आपको दिखाई देती है। सो अगर आपके जीवन में हर फैसले कोई ना कोई ले रहा है, तो अभी भी वक्त है, अपनी डोर अपने हाथ में ले लीजिए, बिकॉज गाड़ी आपकी है और ड्राइव कोई और कर रहा है। कैसे खुशियाँ मिलेंगी,
बस इतना बताना चाहती हूँ उन फीमेल्स को कि अगर आप किसी रिश्ते में इस हद तक बंधे हैं कि आप अपने फैसले नहीं कर सकते, आप घर से इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि पति ये सोचता है कि शायद ये जगह सही नहीं है, यहाँ मत जाओ, या ये पति बोलता है नहीं तुम अकेले नहीं जा सकती, या पति ये बोलता है नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है। आपके हर फैसले पे अगर आपका पति, आपका पिता, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर फैसला ले रहा है तो आप अपने लिए कब जीने वाले हैं वो बताइए। और बात बताती हूँ, आपके जीवन का हर फैसला अगर लोगों के लिए हो रहा है और आप सारी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कभी पिता के लिए, कभी पति के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी दोस्त के लिए, जिस दिन ऊपर वाले की कॉलिंग आई और आपके यहाँ से आपकी वो जान निकल गई, ट्रस्ट मी, इनमें से कोई भी कितना भी क्लोज रिश्ता हो वो 24 घंटे से ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तब जाके लगता है एज अ सोल, जब आप समझ पाएंगे कि इन रिश्तों के पीछे मैंने पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने पति के लिए जिया करती थी। पति खाएंगे तो मैं खाऊंगी, पति जहाँ जाएंगे तो मैं जाऊंगी, पति पिक्चर देखेंगे तो उनके साथ ही देखूंगी, पति के बगैर मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी। ये सब मुझे आता ही नहीं था। जिस दिन पति छोड़ के चला गया उस दिन बहुत ही छला हुआ महसूस किया मैंने, इसलिए कि यार इनके लिए या इस परिवार के लिए या उस ननन के लिए या उस जेठानी के लिए मैंने हर बार अपनी सोल की जो मर्जी थी उसको दबाया सो दैट ये लोग खुश हो सके। I had a disease to please everyone, बट लोग नहीं सोचते हैं जब उनको आपको अपने जीवन से निकालना है वो निकाल देते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपको पूरी ज़िंदगी फ़र्क पड़ता है और आप कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, तो कैसे खुश रहेंगे। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी की पत्नी हैं, अगर आप किसी की माँ हैं, अगर आप किसी की बहन हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी उनके फैसलों से चल रही है, तो अभी भी जाग जाइए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरत तब होती है जब आप अपने फैसले ले पाते हैं, आप खुल के जी पाते हैं। बिकॉज ये जो सोल है, सोल अपने स्पेसिफिक रीज़न की वजह से इस धरती पे आई है और वो अपनी जर्नी करने आई है। और इस जर्नी में बहुत सारे लोग फैसले ले रहे हैं, और जब सोल अपनी जर्नी नहीं कर पाती है तो वो बड़ा स्टक फील करती है, वो बहुत इनकम्प्लीट फील करती है। एंड दैट सोल इज़ सीकिंग फॉर एवर। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, उसे नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो है डिसीजन लेने की पावर, कि वो खुद कुछ करना चाहती है और वो फैसला वो ले पा रही है। वो अच्छा हो या बुरा हो, इसका क्रेडिट वो खुद ले। अगर उससे कोई गलत डिसीजन हुआ है, इस पर भी वो लर्निंग खुद ले, और अगर अच्छा है तो क्रेडिट खुद ले। कभी भी उसकी तरक्की का क्रेडिट ये ना जाए कि पति ने कहा कि मैंने कहा था ना इसलिए ऐसा हो गया, या तुमने ऐसा किया ना इसलिए गलत हो गया, तुमने मेरी नहीं सुनी। ऑल पावरफुल वुमेन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अब जाग जाइए और अपने फैसले खुद कीजिए। मैं बोलती हूँ एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन आप सीखेंगे। गलतियाँ नहीं होती हैं, वो लर्निंग होती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी भी फीमेल को देख के, जैसे आज उस लेडी को मुझे देख के फील हुआ, उसको मेरी खुशी देख के ये फील हुआ, और उसको ये समझ में आ गया कि मैं सिंगल हूँ एंड शी वॉज मैरिड, तो अगर आप भी उन मैरिड फीमेल्स में से हैं जिसको ये देख के लगता है कि वो सिंगल है इसलिए खुश है, इसका मतलब ये आपके लिए बहुत आई ओपनर इवेंट है कि आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपकी सोल को फ्री विल नहीं मिल रही है। योर सोल इज़ नॉट फ्री, और सोल हमेशा फ्री रहने आई है। वो अपनी यात्रा करने आई है, और इस यात्रा को अगर कोई डिक्टेट कर रहा है तो वो सोल कभी खुश नहीं रह सकती। और दैट्स द रीज़न you guys are going to life coaches, और वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी छोटी सी है, प्यारी सी है। जब आप अपने खुद के फैसले करते हैं तो दिल में बहुत खुशी होती है और चेहरे पे स्माइल होती है, जो रियल होती है, फेक नहीं होती है। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ कपल्स आई हैव सीन जो दूर से दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, और अंदर वो ये डिसाइड कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है या उसके पास उसकी वाइफ नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं ना शादीशुदा लोगों पे कि अरे इन्होंने शादी कर ली, तुम्हें क्या पता, हम सिंगल हैं, हम कितने खुश हैं। तो क्यों जोक्स बनते हैं मैरिड लाइफ है, मैरिड कपल्स पे? इसीलिए बिकॉज दोनों एक दूसरे को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर सोच सकती हूँ और तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं
और आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी भर आप खुश रह सकते हैं और दिल से खुशी मिल सकती है, ये कभी नहीं हो सकता। सोल यहाँ पे फ्री रहने आई है, अपनी यात्रा करने आई है, और जब वो फ्री होगी तभी खुश रहेगी। एंड दैट्स द रीज़न पीपल आर सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। दे डोंट नो, दे आर जस्ट स्टक, दे आर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजंस इन देयर लाइफ। सो अभी से चूज़ करिए आपके फैसले, आपको सब पता है, आप बहुत समझदार हैं। औरत एक जननी है, वो पैदा कर सकती है, तो उसको कैसे ये नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप सब बहुत पावरफुल हैं, अपने फैसले खुद कर सकती हैं, खुद कीजिए, खुश रहिए। और ये मत सोचिए वो सिंगल है इसलिए खुश है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग सिंगल और मैरिड और डिवोर्सी। उसकी जीवन को कोई और डिक्टेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुश है। और जिस दिन आप भी ये अलाउ करेंगी कि कोई आपको डिक्टेट ना करे, या आप किसी और को ये पावर नहीं देंगी कि कोई आपके जीवन को डिक्टेट करे, उस दिन आप भी खुश रहेंगी। एंड दूसरी चीज़, अगर सक्सेसफुल होना है तो एक्सक्यूज़ेस को पावर नहीं दे सकते। सो मैं जानती हूँ कि आप लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको भी यहाँ आना है कैची था, आपको भी इस तरह से फ्री घूमना है जैसे मैं घूमती हूँ जब आप मेरी रील्स देखते हैं। बट अगर आपके एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा पावरफुल है तो ये फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती। सो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कीजिए, किसी और को मत अलाउ कीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपको कैसे जीना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो करने आपकी सोल आई है, और वो जब तक वो नहीं करेगी तब तक असली खुशियाँ नहीं मिलेगी। चेहरे पे वो स्माइल नहीं होगी, आंखों में वो खुशी के आंसू नहीं होंगे। So it's a wake-up call for all the women who are thinking that she is happy because she is single. I am happy because nobody is dictating my life.